वेलकम टू ऑल। हमने क्लॉक के दो पार्ट डिस्कस कर लिए थे। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो मैं उन दोनों पार्ट के जो लिंक है वो आपको इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप वहाँ से जाकर पढ़ लेना। आज हम डिस्कस करते हैं क्लॉक जो घड़ी है उसका पार्ट 3। तो आज हम देखेंगे प्रॉब्लम बेस्ड ऑन डिग्री, यानी जो घंटे और मिनट की सुई होती है उनके बीच में कोण। तो अब देखो यहाँ पर एक घड़ी का डायल दिखाया गया है। तो ये जो घड़ी है, तो ये जो स्टार्टिंग पॉइंट से चलकर पूरा राउंड लगाकर वापस इनिशियल पोजीशन पे आती है, तो ये बनाती है 360 डिग्री का कोण। तो अब क्या होता है, जैसे एक तो मिनट की सुई होती है यहाँ पर, तो मिनट की सुई होती है वो पूरा राउंड लगाती है, तो कितना 60 मिनट का टाइम लगता है उसको। तो मिनट जो सुई है, मिनट एंड है, वो 60 मिनट में 360 डिग्री का एंगल बनाती है। तो एक मिनट में, यानी सिर्फ मिनट की सुई है वो 1 मिनट चलेगी तो कितना कोण बनेगा, 6 डिग्री का। इसी तरह अगर घंटे की सुई है, तो आपको पता है एक पूरे राउंड में 12 घंटे होते हैं घड़ी में, तो 12 घंटे में पूरा चक्कर लगाएगी तो कितना कोण बनेगा, 360 डिग्री का। तो एक घंटे में कोण कितना बनेगा, 30 डिग्री का, यानी हमने 12 से डिवाइड कर दिया। तो एक घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो एक मिनट, अगर घंटे की सुई 1 मिनट चले तो कितना कोण बनाएगी, तो 30/60 किया तो आ गया आधा डिग्री। तो यहाँ पर आपको देखो याद रखना है, ये जो 1 मिनट में कितना चल रही है, 6 डिग्री, तो ये तो होगी जो मिनट की सुई है उसकी स्पीड होगी 6 डिग्री पर मिनट, और जो घंटे की सुई है उसकी स्पीड हो जाएगी आधा डिग्री पर मिनट। तो आपको ये याद रखना है, ठीक है। तो देखो हम इसको इस तरह समझते हैं, जैसे मिनट और घंटे की जो सुई है, तो मान लिया कि एक पुलिस है, तो पुलिस तो तेज़ चलती है, यानी किसी चोर को पकड़ना हो तो पीछे तेज़ भगती है, तो उसको तो हमने मान लिया मिनट की सुई, क्योंकि मिनट की सुई तेज़ चलती है। घंटे की सुई है वो धीरे चलती है, तो उसको मान लिया चोर है। तो जब चोर भगता है तो पुलिस उसके पीछा करती है। तो घंटे की सुई है और मिनट की सुई है, तो घंटे की सुई की स्पीड, तो अब ये बोल रहे हैं कि मिनट की सुई है, मान लो घंटे की सुई आगे चल रही है, तो मिनट की सुई है उसको कितनी देर में पकड़ेगी, तो उनके जो बीच का जो गैप है उससे हम अंतर निकालेंगे। तो मिनट की सुई की स्पीड 6 डिग्री प्रति मिनट है और घंटे की सुई की आधा डिग्री, तो हमने माइनस किया तो ये आ गया 5.5 डिग्री। तो इसको और सोल्व करेंगे तो 11/2 डिग्री। तो यहाँ पर देखो दोनों सुइयों के बीच है गैप, स्पीड का गैप आएगा वो 5.5 डिग्री आएगा। तो देखो हम इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर हमने मान लिया कि जो घंटे और मिनट की सुई है उनके बीच में जो गैप है वो है 20 मिनट का। तो यहाँ पर आप एक चीज़ देखो, 20 मिनट में अगर मिनट की सुई के लिए हम देखें तो मिनट की सुई 20 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी, तो 20 गुणा 6 डिग्री, तो ये हो जाएगी 120 डिग्री, यानी 120 डिग्री चलेगी। अगर यही हम घंटे की सुई के लिए देखें तो घंटे की सुई 20 मिनट में कितना चलेगी, तो घंटे की सुई की स्पीड कितनी होती है, आधा डिग्री पर मिनट, तो इसको हम आधा डिग्री से करें तो ये हो गया 10 डिग्री प्रति मिनट। तो इन दोनों के बीच में 20 मिनट में, यानी ये बोल रहा है कि अगर घंटे और मिनट की सुई स्टार्टिंग में एक पोजीशन यानी सेम पोजीशन पे है एक दूसरे ऊपर, ठीक है, तो 20 मिनट के बाद उन दोनों के बीच में कितना गैप होगा। तो मिनट की सुई है वो तो तेज़ चलेगी, तो वो तो 120 डिग्री आगे चली गई। घंटे की सुई है वो सिर्फ 10 डिग्री आगे की है, तो इन दोनों के बीच का गैप है वो कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 120 माइनस 10, तो 110 डिग्री का अंतर हो जाएगा आपका। तो अब हम इसको एक कॉन्सेप्ट से समझेंगे, आप इसको अच्छे से समझना, और आप अगर ये समझ में आएगा तो आप आगे क्वेश्चन आराम से कर पाओगे। यहाँ पर एक घड़ी का डायल दिखाया गया है, तो यहाँ पर क्या होता है, जैसे 12, 3, 6, 9, इस पर डायरेक्ट भी क्वेश्चन बनेगा आपके। तो यहाँ पर देखो अगर घंटे की सुई है यानी पूरा राउंड है, तो वो कितना है 360 डिग्री का, यानी स्टार्टिंग पोजीशन से चले हम यहाँ से, तो ये पूरा राउंड कितना हो गया 360 डिग्री का। तो ये
यानी टोटल 12 पार्ट हो गए, एक पार्ट, दो पार्ट, यानी 12 पार्ट में पूरी घड़ी डिवाइड है। तो एक पार्ट होगा वो कितना कोण बनाएगा? 30 डिग्री का। यानी सिर्फ ये जो पार्ट है इतना इतना, ये पार्ट 30 डिग्री, ये पार्ट 30 डिग्री। तो यहाँ पर देखो, अगर घंटे की सुई है वो 12 से चलकर 1 पर आई, यानी यहाँ से चलकर एक पर आई है, तो 1 घंटे में जो घंटे की सुई है वो बनाएगी 30 डिग्री का कोण। और आपने एक चीज़ देखी होगी कि 12 और 1 यानी 1 घंटे के बीच में को पार्ट में वो डिवाइड रखते हैं हम। तो 1 2 3 4, तो यहाँ पर देखो 5 पार्ट हो गए। तो पूरा जो एंगल है वो हो गया 30 डिग्री का। तो उसको तो आप नाम दे दो कि एक बड़ा घर बोल दो चाहे। तो एक बड़ा घर है वो हो गया 30 डिग्री का। अब एक छोटा घर, यानी जो मिनट की सुई होती है वो एक छोटा सा पार्ट भी तो चलेगी। तो जो एक छोटा घर होगा तो वो कितना होगा? 30 में आप 5 का भाग दोगे तो आएगा आपके पास 6 डिग्री। ठीक है। तो अब देखो, अब हम इस पर क्वेश्चन करते हैं। अब देखो, हमें टाइम दिया गया है 3:40 है। तो हमें पूछ ले कि घंटे और मिनट की सुई के बीच में गैप बताओ। तो सबसे पहले आपको एक बेसिक बता देता हूँ कि इसको करते कैसे हैं, फिर आपको ट्रिक बताऊँगा। तो सबसे पहले देखो आप कि हमने घड़ी का डायल बनाया है। अब ये बोल रहा है कि 3:40, तो यानी जो मिनट की सुई होगी वो तो होगी 8 पर, तो ये तो होगी आपकी मिनट की सुई। और जो घंटे की सुई होगी वो किस पर होगी? 3:40 यानी 3 और 4 के बीच में होगी। ये आ गई आपकी घंटे की सुई, यानी 3 और 4 के बीच में। ठीक है। तो अब एक चीज़ देखो आप यहाँ पर, अगर हम 3 से 8 पर आए तो यानी एक बताया था कि एक 3 से 4 यानी एक बड़ा घर है वो कितना कोण बनाएगा? 30 डिग्री का। तो अगर देखो कितना बीच में कितना घर आ रहे हैं, 1 2 3 4 5, तो 5 घर आ रहे हैं। तो इन दोनों के बीच में जो पूरा शुरू के 3 से लेकर जो मिनट की सुई है, मान लो 3 से लेकर 8 तक आए, तो कितना कोण बनाएगी? तो ये तो हो गया 150 डिग्री, यानी हर घर का 30 डिग्री। तो ऐसे कितने घर हो गए? 5, तो ये हो गया 150 डिग्री का। तो इसी तरह अब देखो, ये जो घंटे की सुई है स्टार्टिंग में 3 तो थी, लेकिन जब 40 मिनट आगे चल गई तो 40 मिनट आगे चलने पर ये घंटे की सुई में भी कुछ आगे सरका है, तो जो एंगल होगा वो कम होगा थोड़ा बहुत। तो कितना कम होगा? तो जो घंटे की सुई होती है वो 40 मिनट में कितना चक्कर लगाएगी? तो 40 मिनट में आधा डिग्री चलती है, आधा डिग्री पर मिनट है। तो 40 मिनट में कितना चलेगी घंटे की सुई? 20 डिग्री। तो अब देखो, यहाँ से 3 से लेके 8 तक का जो है एंगल वो हो गया 150 डिग्री। अब जो घंटे की सुई है 40 मिनट में यानी आधा डिग्री की स्पीड से चल रही है, तो 40 मिनट में ये 20 डिग्री 3 से यानी आगे सरक गई। तो जो इनके बीच का गैप होगा वो 150 में से आप 20 घटा दो, तो कितना आ गया? 130 डिग्री। लेकिन आपको एग्जाम में ऐसे नहीं करना है, आपको डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ उससे करना है। तो आपको एक फॉर्मूला बता रहा हूँ। फॉर्मूला क्या है? कोण, यानी थीटा इक्वल टू मोड है, यानी 30 H माइनस 11/2 M। तो ये देखो, ये तो हो गया कोण, ये मोड है बाहर साइन, यानी इसके अंदर चाहे प्लस की संख्या हो माइनस की हो तो बाहर आएगी तब प्लस की रहेगी। 30 ये गुणा में है H, यानी घंटा, जो घंटे की सुई है वो है, माइनस 11/2 M यानी मिनट जो समय दिया हुआ आपको वो है। तो यहाँ पर आप देखो एंगल ही तो पूछा आपको थीटा, तो आप डायरेक्ट याद रखो, यानी फॉर्मूला याद रखना आपको, थीटा इक्वल टू मोड में 30 H माइनस 11/2 M। तो आपको थीटा निकालना है, ये मोड लगा दिया 30 H
यानी 3:40। तो एच यहाँ पर घंटा कितना है 3, तो 3 हो गया माइनस 11/2। एम है तो एम कितना हो गया यहाँ पर 40 मिनट। तो इसको सोल्व करेंगे तो ये तो हो गया 30 × 90, और इसको कट करेंगे तो 11 दूनी ये 20 और 220 हो गया। तो इसको देखो माइनस का आ रहा है 130 आ गया। तो इस मोड के बाहर लेकर आएंगे इसको, तब आएगा ये 130 डिग्री। तो देखो हमने डायरेक्ट आंसर निकाला इससे, और एक लॉन्ग मेथड जो बेसिक है उससे आंसर निकाला था, तो दोनों में सेम आ रहा है। अब देखो इसको भी आप डायरेक्ट फॉर्मूले से करो कि 4:20 है, इसमें एंगल बताना है। तो थीटा इक्वल टू मोड 30H माइनस 11/2 M। तो यहाँ पर देखो 30H की जगह 4 रखो, माइनस 11/2 M, मिनट की जगह कितनी है 20 मिनट है तो 20 रख दिया। तो ये हो गया 30 × 120, माइनस इसको कट किया 10, तो ये 110 आ गया। तो इनके बीच में देखो 120 से 110 माइनस किया तो एंगल कितना आ गया 10 डिग्री का। तो देखो ये एकदम से शॉर्ट ट्रिक है आपको करने की, ठीक है। अब इस पर बेस पर और क्वेश्चन देखते हैं कितने टाइप के और बन सकते हैं। अब देखो यहाँ पर दिया गया 6:24 है, तो घंटे और मिनट के बीच एंगल बताना है। तो थीटा इक्वल टू 30H मोड में है माइनस 11/2, ये M लिख दिया। तो यहाँ पर देखो H यहाँ पर 6 लिखना है अपने को, तो 30 × 6 माइनस 11/2, मिनट कितनी है 24 है, तो यहाँ पर 24 से गुणा किया। तो ये तो हो गया आपका 180, माइनस ये हो गया 12 से कट किया, तो 12 और 11 को गुणा करेंगे तो 12 कम 12, 12 कम 12 13, तो ये हो गया आपका 132। तो इसको सोल्व करेंगे तब अपने पास कितना आएगा 48 डिग्री। तो घंटे और मिनट की सुई के बीच कितना कोण है 48 डिग्री का। अब देखो ये जो 4th नंबर क्वेश्चन है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको कोण है यानी मिनिमम जो कोण है वो बताना है, इंटरनल आंतरिक कोण। तो यहाँ पर देखो आप वैल्यू रखो 30, H की जगह कितना रखोगे 10, माइनस 11/2, M की जगह भी हमने लिखा 10। तो ये तो हो गया आपके पास 300, और माइनस ये हो गया 55। तो यहाँ पर इसको देखो सोल्व करेंगे तो ये आ गया 245 डिग्री। तो लेकिन आपका ये आंसर सही नहीं है। आपको देखो एक इसके पीछे क्या लॉजिक है, ये आपके पास घड़ी है और आपको बोल रहा है कि 10:10। तो यहाँ पर 10 बज रहे हैं आपके, और तो घंटे जो 10:10 यही तो है। अब देखो आपके पास ये कितना एंगल आ रहा है आपके पास 245 डिग्री थोड़ी है ना। ये एंगल आपको देखने से ही पता लग रहा है कि एंगल 245 डिग्री नहीं है। तो ये जो एंगल आ रहा है 245 डिग्री ये बाहर का एंगल आ रहा है। तो लेकिन आपको मिनिमम एंगल बताना है यानी आंतरिक एंगल। तो ये तो हो गया एक्सटर्नल। तो या इसको हम बोल सकते हैं रिफ्लेक्सिव या फिर बाह्य कोण। रिफ्लेक्सिव एंगल या फिर बाह्य कोण। तो आपको क्या करना है इसमें, ये जो पूरा कोण है वो होता है 360 डिग्री का। अगर 360 में से आप 245 माइनस करोगे तो आपके पास थीटा जो आंतरिक कोण है वो आ जाएगा। तो आप करो इसमें 360 माइनस 245, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पर 5 1 1। तो ये आ गया आपका आंसर 115 डिग्री। तो ये होगा आंतरिक कोण आपका। तो आपको आंतरिक कोण ही बताना है। अगर आपको क्वेश्चन में स्पेशली बोले कि बाह्य कोण बताओ तब आपको 245 बताना है। अगर आपको इसमें बाह्य कोण पूछे तो 360 में से माइनस कर देना है।
अब देखो आपको दिया गया है 12:05, तो ये क्वेश्चन भी थोड़ा इम्पोर्टेंट है। आप इसको कैसे शॉर्ट वे में कर सकते हो, तो यहाँ पर देखो आपको क्या लिखना है, वही एंगल निकालना है। 30, एच की जगह हमने 12 रखा, -11/2 और एम की जगह 5 रख दिया हमने, मिनट है। तो देखो इसको सोल्व करोगे तो ये तो आ गया आपके पास 360 माइनस और 11 5 55, तो ये आ गया, तो 55/2। तो और सोल्व करेंगे तो ये आएगा आपके पास 360 माइनस 2 दूनी 4, 27.5। तो इसको और सोल्व करेंगे तो ये तो कितना आ गया आपके पास, ये 9 में से 7 गया 2, 5 में से 2 गया 3, ये 332.5 आ रहा है। तो देखो ये 180 डिग्री, यानी आपके पास जब मान लो कोई घड़ी है, एक सुइया यहाँ पर है, एक सुइया यहाँ पर है, यानी 180 डिग्री से कम है तब तक तो सही है। अगर 180 डिग्री से ऊपर कोण चला जाए तब आपको 360 में से माइनस, अगर मान लो ये सुइया यहाँ पर आ जाए तो ये कोण बड़ा हो जाएगा लेकिन ये कोण छोटा है, तो आपको छोटा कोण ही बताना है। तो यहाँ पर देखो 332.5 आ गया, तो आपको तो ये तो हो गया कौन सा, बाह्य कोण है ये तो, लेकिन आपको मिनिमम कोण बताना है। तो कितने में, 360 में से माइनस करो इसको, तो 360 में से माइनस करेंगे तो देखो ये आएगा आपके पास 27.5। ठीक है, तो आपको इतनी लंबी प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको पता हो जैसे 12 बजते हैं घड़ी में यहाँ पर, तो 12 के बाद में अगेन 0 से शुरू हो, तो आप 12 की जगह डायरेक्ट 0 रख दो यहाँ पर, क्योंकि 0। तो दूसरा तरीका क्या है, जैसे मान लो यहाँ पर 30 है, 12 की जगह आप चाहे 0 रख दो, वापस से स्टार्ट यानी इनिशियल पोजीशन पे आता है तो 0 कर दिया यहाँ पे, -11/2 ये m रख दिया हमने। तो ये तो कितना हो गया 0, और ये कितना हो गया 27.5। तो इसको हम बाहर लेकर आए, माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो ये हो गया आपका 27.5। तो देखो यहाँ पर आपने अगर 12 की जगह, या तो आप 12 भी लिख सकते हो, 0, दोनों तरह से कर सकते हो। अगर 12 के साथ करोगे तो आपको इसे माइनस करके करना पड़ेगा। ठीक है, अब हम देखेंगे एग्जाम में किस टाइप से लैंग्वेज में क्वेश्चन पूछता है। यहाँ पर देखो क्वेश्चन दिया गया है, यदि किसी घड़ी में 8:20 हो रहे हैं तो इस स्थिति में घंटा व मिनट की सुई के बीच कोण का माप क्या होगा। तो आपको देखो डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना क्या है, थीटा इक्वल टू मोड 30 h माइनस 11/2 m। तो h की जगह रखा हमने 8:20 दे रखा हमें टाइम, तो h की जगह हमने 8 रखा, माइनस 11/2 मिनट की जगह हमने 20 रख दिया। तो देखो इसको सोल्व करो आप, तो ये तो कितना हो गया 240, और ये हो गया आपका 110। इसको सोल्व करेंगे तो अपने पास देखो कितना आएगा 130 डिग्री, यानी ये 180 से कम है, तो आपका आंसर 130 राइट हो गया। तो आंसर कौन सा, ए बी, यहाँ पे बी ऑप्शन आपका सही हो गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम, यदि किसी घड़ी में 11:20 हो रहे हैं तो इस स्थिति में घंटे व मिनट की सुई के बीच कोण का माप पूछा है। तो थीटा बराबर 30 h की जगह 11 रखा हमने, माइनस 11/2 m की जगह 20। तो ये तो कितना हो गया 330, और ये हो गया आपके पास 110। तो इसको हमने माइनस किया तो कितना आएगा ये 220 डिग्री। तो ये तो आ गया आपका बाह्य कोण, यानी 180 डिग्री से ज़्यादा है। तो आपको जो 180 से कम वाला कोण निकालना है, तो इसको आप क्या करोगे 360 में से माइनस करो 220, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 140 डिग्री। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा, ऑप्शन आपका बी यहाँ पर सही हो गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहे हैं कि किसी घड़ी में 12:40 हो रहे हैं, यानी 12:40 हो रहे हैं, तो कोण बताना आपको। तो आप 12 की जगह 12 या 0 दोनों रख कर सोल्व कर सकते हो। तो सबसे पहले हम 12 रख कर सोल्व करते हैं।
तो थीटा बराबर 30, एच की जगह हमने 12 रखा, माइनस 11/2, एम की जगह 40। तो ये तो हो गया 12 तिये 36 माइनस, और ये हो गया 220। तो आंसर आपका आ गया 140 डिग्री। तो ये 180 डिग्री से कम है, तो आपका ये आंसर राइट होगा। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पर राइट हो गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 में आपको रिफ्लेक्स एंगल यानी बाह्य कोण पूछ रहा है, तो यानी 180 डिग्री से ज़्यादा होना चाहिए कोण। तो 6:30 है, तो थीटा बराबर 30, एच की जगह हमने रखा 6 माइनस 11/2, एम की जगह हमने रखा 30। तो ये कितना हो गया 180 माइनस, इसको कट किया तो 15, 15 कम 15, 15 कम 15, 16, 165। तो ये कितना आ गया 15 डिग्री। लेकिन ये 180 से छोटा है, तो आपको क्या बड़ा कोण निकालना है, यानी बाह्य कोण पूछा है। तो इसको आप करो 360 में से 15 माइनस कर दो, तो ये आ जाएगा आपके पास 345 डिग्री। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 में एक सही घड़ी सुबह 8 बजे दर्शाती है, सुबह के 8 बजे दर्शाती है, तो घड़ी की घंटा की सुई दोपहर बाद 2 बजे तक कितने डिग्री का कोण बनाएगी। तो आपको ये डायरेक्ट याद रखना है, जो स्टार्टिंग में जो बेसिक बताया है उसके हिसाब से करना है। तो आपके पास ये घड़ी है, तो ये बोल रहा है कि 8 बजे है एक, यानी यहाँ पर एक घंटे की सुई है, वो 8 बजे है, ठीक है, और वो दोपहर को 2 बजे तक, यहाँ के 2 बजे तक, ठीक है। तो इनके बीच में कितना एंगल होगा, ये एंगल पूछा अपने को। तो मैंने शुरू में बताया था आपको कि जो एक बड़ा घर होता है, यानी एक घंटे में कितना एंगल बनेगा, ये 30 डिग्री का। तो 8 से जा रही 2 पर, तो 1 2 3 4 5 6, तो टोटल घंटे हो गए 6, यानी 8 से 8 AM से लेके 2 PM तक, तो टोटल 6 घंटे हो गए। तो हर एक घंटे में एंगल बनता है 30 डिग्री का, तो 6 घंटे में कितना एंगल बनेगा, तो 6 गुणा 30 कर दो, तो ये हो जाएगा आपका 180 डिग्री। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 में, और ये लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं हम, एक घड़ी 4 बजे का समय दर्शा रही है, घंटे की सुई के 90 डिग्री घूमने के बाद समय क्या होगा। तो इसमें भी आपको फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये है 12 3 6 और ये 9 है, तो यहाँ पर है घंटे की सुई यानी 4 बजे पर। अब ये क्या बोला 90 डिग्री का कोण बना रही है, तो जब घंटे की सुई है एक पूरा राउंड करे, यानी 4 से 5 पर जाएगी, यानी एक घंटे में कितना कोण बनाती है 30 डिग्री का। तो 30 डिग्री ये हो गया, 30 डिग्री ये हो गया, और 30 डिग्री ये हो गया, यानी 3 घंटे में, यानी जब घंटे की सुई 7 पर पहुंचेगी तो जो कोण है वो 90 डिग्री यानी समकोण हो जाएगा। तो यही तो पूछ रहा है कि 90 डिग्री घूमने के बाद समय क्या होगा, तो 7। तो यहाँ पर करना आपको 4 + 3, तो ये हो जाएगा 7 बजे आपका, यानी 3 घंटे का गैप होगा बीच में 30 डिग्री, तो ये हो गया 90 डिग्री। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर बी राइट हो गया, ठीक है। अब हम जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बचे हुए हैं क्लॉक के, जैसे घड़ी में मान लो कोई घड़ी स्लो चल रही है, कोई फास्ट चल रही है, तो उसके बेस पे हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।